नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन 7 नवंबर को साथियों जो प्रथम पारी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसकी साथियों 20 सीरीज की आंसर की आपके सामने प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथियों प्रेस कर दें ताकि इससे जुड़ी लेटेस्ट जानकारी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सके। तो साथियों, इसका सही आंसर है आपका वो है पहले का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला है दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के सदस्य है। एफ है ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, ई बी और ए की माँ है, सी और ई का संबंध क्या है साथियों, ये संबंध पूछा था। तो इसमें साथियों संबंध होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नानी का, यानी कि इसमें साथियों संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए नानी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है। तो साथियों, इसका आपके सामने ऑप्शन जो है साथियों, इसका अपन आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करूंगा आपके सामने। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं है साथियों। इसमें तो आपका 4 नंबर का जो साथियों आंसर है वो है डेटाबेस प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखिएगा, आज का साथियों 5 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है जिसमें लिखा है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। तो साथियों, इसका सही आंसर है 5 का जो ऑप्शन वो है अल-बरूनी के द्वारा। साथियों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो साथियों, इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है साथियों। तो 7 नंबर का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिलम्स। अगला है देज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है, यानी कि साथियों देज का अर्थ है वो कौन सी धारा में बताई गई है। तो 8 नंबर का साथियों सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 नंबर जो धारा है उसमें बताया गया है। अगला साथियों आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रमौली मिश्र। इनके साथियों 9 का आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही आपका 1 मिनट साथियों, इसका सही आंसर होगा चक्रपाणी मिश्र, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी ना होकर साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, मैंने की बनाई थी उसमें थोड़ा सा अलग देख लिया। आगे देखिएगा 10 नंबर में लिखा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। तो साथियों 10 नंबर का आपका सही आंसर हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान के 2 भाग बांट रही है। अगला साथियों 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में लोकसभा, यानी कि साथियों इसमें पूछा है कि लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं। तो इसका साथियों आपके सामने सही आंसर होगा 11 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। आगे देखिएगा, अगला है आपके सामने कि सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया साथियों। तो इसका सही आंसर होगा जन सूचना पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अगले 13 नंबर प्रश्न में। देखिए एक पैटर्न दिया गया साथियों रीजनिंग का और पूछा है कि इस पैटर्न के अनुसार, पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। तो साथियों इस पैटर्न के ऊपर अपन देखें तो आपके सामने इसका जो साथियों सही आंसर है, मैं उसको थोड़ी देर बाद अभी इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में आपको पिन कर दिया जाएगा। आगे देखिए साथियों 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिखा है कि दिए गए कथनों को पढ़ना है और निष्कर्ष के बारे में साथियों बात बतानी है। तो कथन लिखा है केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं और इसमें 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं कि सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी है
कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं हैं। तो साथियों जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में साथियों आपके लिखा हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों बिल्कुल सही है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न 16 देखिए क्या है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायरफॉक्स, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 17 नंबर साथियों है कि इंड्स को संस्कृत के किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका आपके सामने सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 18 नंबर लिखा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। 2019 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। तो साथियों इसमें आपके लिखा है दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इनके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में के अंतर्भूत है। तो साथियों इसका सही आंसर आपका अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है साथियों महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 21 का सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 1, 9 मई 1542 को। आगे देखिए साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो 22 नंबर लिखा है कि किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है साथियों। तो मरुगंगा इसका साथियों सही आंसर है, जो कि 22 नंबर का साथियों आपके सामने वो है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। 23 नंबर है साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राज्य पुष्प रोइडा है और इसका नाम है, रासायनिक नाम साथियों लिखा है साथ में टेकोमेला अंडुलेटा। तो साथियों ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखिए 24 नंबर में लिखा हुआ है कि आपके सामने कि किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुपाल वध। आगे देखिए आपके सामने 25 नंबर में एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न पर आपको बताया गया है कि पैटर्न पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो देखिए साथियों 624, 312, तो 5 3 साथियों आपके आएंगे 15। इनकी बहुत आसान था, इसका ऑप्शन नंबर डी 25 का सही है। 26 नंबर देखिए साथियों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से कह रहे हैं कि कथन को पढ़िए और दिए गए निष्कर्षों पर बात बताइए, सही निष्कर्ष का अनुसरण कौन सा करता है बताना है। निष्कर्ष कथन लिखा है कि सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। निष्कर्ष लिखे हैं कि कुछ अच्छे इंसान नर्तक है, सभी अच्छे इंसान नर्तक है। तो साथियों 26 नंबर का सही आंसर है केवल एक अनुसरण है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 27 नंबर की देखिए साथियों बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2 GB निम्नलिखित में कितनी होती है। 2 GB के अंदर साथियों कितने बाइट्स होते हैं ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 27 का वो है बी। देखिए इसमें जो आपका ये है 2 GB के अंदर आपकी बाइट्स आती है। अगला है साथियों पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन में साथियों आपके सामने लिखा है कि पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो साथियों 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्वविद। अगला है भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं साथियों। तो 23 नंबर का सही आंसर है आपके सामने वो है इसमें साथियों आपके अभी तक आप स्टार मान के रखें, इनकी एक तरह से अभी इसकी डिस्कस चल रहा है साथियों, इसका कमेंट में पिन किया जाएगा आंसर। आगे देखिए आपके सामने 31 नंबर प्रश्न लिखा है साथियों। इसमें लिखा है कि देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्न से किस खेल से है। तो 31 नंबर का साथियों सही आंसर है सी, इनकी जैवलिन थ्रोअर से संबंधित है। 32 नंबर है कि IPC की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर जमानती। अगला है साथियों हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 33 का वो है डी, मान सिंह प्रथम ने किया था। अगला है साथियों 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। तो साथियों ये प्रश्न घूम घूम के बार बार हर एग्जाम में आया है। इनके 34 नंबर का सही आंसर है सी, बनास नदी। आगे देखिए 35 नंबर की बात करें साथियों इसमें लिखा है
कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? तो अशोक गहलोत जी का निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन था, जोधपुर का साथियों, सरदारपुरा। आगे 36 नंबर लिखा है कि किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले के नाम में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बूंदी, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। तो साथियों जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 36 का साथियों आपका सही आंसर होगा सी। आगे देखिएगा, आगे की बात करते हैं। तो 37 नंबर साथियों लिखा है कि एक कथन लिखा है, उसका निष्कर्ष देखिए और आंसर बताना है कि क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के नाम से विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? हाँ, विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए? नहीं, यह शैक्षणिक अध्ययन के आवंटित समय का प्रभावित करेगा। इनकी साथियों 37 नंबर का सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 तर्क है जो मजबूत है। आगे देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है कि प्लस की जगह यानी कि माइनस का अर्थ है साथियों जोड़ना, गुणे का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा करना। तो निम्नलिखित में से व्यंजक में से कौन सा व्यंजक सही होगा? तो साथियों 38 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। आगे देखिए साथियों 39 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम और ALU। तो साथियों ALU है जो मेमोरी नहीं है, ये साथियों CPU का भाग है, अर्थमेटिक यूनिट है साथियों। तो इस प्रकार से आपके सामने 39 का आंसर सी सही था। आगे देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है साथियों? तो 40 का साथियों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+N। अगला 41 नंबर है कि शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा कब पारित किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 41 का बी, इनकी 1878 में पारित किया गया था। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें साथियों बताया गया है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में साथियों आपके बताया गया है खनिज पदार्थ। आगे देखा जाए 43 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 तक ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? तो साथियों 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग। आगे देखिएगा, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, जो इसमें है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई? तो साथियों 44 का जो सही आंसर है, इसमें साथियों अभी भी इसको आप स्टार बना के रखें, इसका कमेंट में आपका आंसर दिया जाएगा, कमेंट में पिन मिल जाएगा। आगे देखिए साथियों 45 में लिखा है कि सिंधु घाटी में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है 45 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। आगे देखिए 46 नंबर की बात करते हैं तो 46 नंबर में साथियों लिखा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा एस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबे के लिए साथियों। 1 मिनट, इसमें 46 नंबर के अंदर साथियों तांबा आपका होता है झुंझुनू तांबर है, तो झुंझुनू होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर की बात करें तो 47 नंबर में लिखा है कि डैश अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? तो साथियों 47 नंबर में आपका आंसर डी, राजपुताना सही है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीव पंजीयन किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 49 में आपको साथियों वेन डायग्राम का चयन करना था, तो इसका आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला साथियों 50 नंबर प्रश्न लिखा है आपके सामने, जिसमें कथन दे रखा है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से साथियों मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चंस का आंसर बता चुका हूं। अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए अभी साथियों एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।